एक्सरसाइज 3.2 इंट्रो पार्ट में कवर करेंगे और ये इतना इम्पॉर्टेंट रहेगा इंट्रो पार्ट। ये बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से। इसका जो इंट्रो पार्ट है इसमें एक एक प्रूफ बताऊंगा, बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगा इसमें। क्यों? क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, 11th क्लास में कम से कम 8 मार्क्स का आता है और 12th क्लास में एकदम इसी का एडवांस वर्जन है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और इस टाइप के फंक्शन का 12th क्लास की बुक में, 11th क्लास की बुक में इतना यूज़ है, हर जगह आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ मिलेगा। तो इसको बहुत अच्छे से समझने, हो सकता है वीडियो लेंदी हो तो मैं इसको 2 पार्ट में ट्राई करूँगा, लेकिन एक भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इसके जो अगर मैं केवल नंबर की ही बात करूँ तो ये थोड़ा छोटा टॉपिक है, मतलब जल्दी आपको कुछ चीज़ें रटा दूंगा तो ये हो जाएगा, लेकिन हम पढ़ रहे हैं नॉलेज के लिए। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे, इसमें कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले ये जानेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। तो देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। उससे पहले हमको फंक्शन पता होना चाहिए। तो भाई फंक्शन की केवल 2 कंडीशन होती हैं। क्या? अगर मान लो हम लोगों ने 2.2 में पढ़ा है, 2.3 में, कि अगर इधर यार कोई एक एलिमेंट है, इधर मान लो DEFG, तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी कनेक्टेड। मीन्स कोई भी एम्प्टी सेट ना, कोई भी एम्प्टी एलिमेंट ना फर्स्ट सेट में, और हर एक एलिमेंट फर्स्ट सेट का, सेकंड सेट की बात नहीं करें, एक एलिमेंट हर किसी ना किसी एक ओनली यूनिक एलिमेंट से ही ज्वाइन हो। ऐसा नहीं है कि ये इससे भी हो गया और इससे, तो ये फंक्शन नहीं। क्यों? हमने बताया था जब सेकंड चैप्टर का इंट्रो पार्ट बताया था फंक्शन का, कि यार एक बार में एक बंदा एक ही बार फंक्शन को अटेंड कर सकता है। ये अंडरस्टूड चीज़ है। तो यार अब ये तो हो गया बेसिक फंक्शन। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है फिर? तो आपको बता दें 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ये साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट क्या होता था। वहाँ पे बोला जाता था इनको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। क्यों बोला जाता था? क्योंकि ये साइड के रेशियो से, अगर हम साइड, जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमारी 3 साइड होती हैं, अगर इनका आपस में हम रेशियो निकालें तो 6 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। इसका रेशियो इसके साथ, इसका इसके साथ, ये तो 6 के नाम जो थे इनको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोल दिया जाता था 10th क्लास में। अब इन्हीं को साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट को 11th क्लास में हम लोग बोल रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इन्हीं को ही साइन, कॉस, इन्हीं को ही बोला जा रहा है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब सर क्यों बोला जा रहा है? कैसी क्या बात आ गई कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से काम नहीं चला, इनको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्यों बोला गया? भैया इसलिए बोला गया, एक बात सुनो, अगर एक बंदा मतलब मैथ्स में होशियार है, हमने उससे कहा कि आप मैथ में होशियार हैं, लेकिन हमको केवल नॉलेज इतनी थी इस बंदे के बारे में कि वो मैथ्स में होशियार है, लेकिन कल मैंने जब उसको स्पोर्ट्स में देखा कि यार तू तो स्पोर्ट्स में अभी बड़ा अच्छा है, तो हम इसको को बोलेंगे कि ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय इन अ मैथ्स एज वेल एज स्पोर्ट्स ऑल्सो। ठीक है ना? तो 10th क्लास तक को तो हमको यही पता था कि साइन, कॉस, टेन क्या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब इनको क्यों बोला गया फंक्शन? यार तो एक बात सुनो जरा, अगर इधर मैंने आपसे कहा साइन 30 या साइन 45 या साइन 60 या साइन 90, और इधर इनकी वैल्यूज़ ले ली, मान लो 1/2, 1, 0 कुछ भी ले ली मैंने, 1/√2, √3/2 इस तरीके से। तो साइन 30 1/2 से कनेक्ट, साइन 45 1/√3 ये इससे, और साइन 90 1 से। एक बात सुनो, अगर साइन 30 1/2 से कनेक्ट हो गया तो क्या साइन 30 की 1/2 के अलावा और कोई वैल्यू हो सकती है? इम्पॉसिबल। साइन 30 की वैल्यू अगर 1/2 है तो ये 1/2 ही रहेगा। मतलब क्या हुआ कि साइन 30 और किसी से कनेक्ट नहीं होगा। मतलब फंक्शन वाली प्रॉपर्टी ये अपने पास रखता है, अपने पास रखा हुआ है कि यार कि चलो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज थे, लेकिन साइन 30 अगर 1/2 से कनेक्ट है, फिर ये और किसी से भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो हमने कह दिया यार ये जो साइन कॉस टेन है ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी है। चमका नहीं चमका? चमका जरूर होगा। क्यों? आप साइन 30 के अलावा और किसी से कनेक्ट नहीं कर सकते कि साइन 30 1/2 है तो साइन 30 क्या 1 भी हो सकता है? इम्पॉसिबल। अगर 1/2 है तो 1/2 ही रहेगा। हाँ ये जरूर हो सकता है कि 1/2 और भी लोगों से कनेक्ट हो जाए, मान लो इससे कनेक्ट हो जाए, इससे कनेक्ट हो जाए, लेकिन क्योंकि 1/2 वैल्यू और भी फंक्शन की होगी, लेकिन साइन 30 की वैल्यू केवल और केवल 1 होगी। इसलिए इनको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोला जाता है, जो इसका नाम है। क्यों बोला जाता है पहले मैंने वो क्लियर किया है। अब क्या है दूसरी चीज़, अब आपको बताते हैं कि 10th क्लास तक हमको केवल 90 तक ही टेबल बनाना सिखाया था। अब आपसे किसी की मतलब आपसे पूछा जाएगा कि साइन 900 की वैल्यू क्या होती है, टेन 900 की, साइन 360 की वैल्यू क्या होती है। इस टाइप के लिए पहले मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, फिर उसका प्रूफ जरूर बताऊंगा कि ये चीज़ कहाँ से आ रही हैं। तो आपसे नॉर्मली टीचर इस तरीके से आपको बता देगा
और फिर हम लोग उस पर एक एक करके डिस्कस करेंगे, एक एक करके। आपसे कहेगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हर किसी को पता है, ये सेकंड है, थर्ड है, तो याद करने का तरीका बोलते हैं ऑल स्कूल टू कॉलेज या ऑल शुगर टू कॉफ़ी, जैसा भी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोलेंगे प्लस प्लस, किसको बोलेंगे अभी सब पता लग जाएगा आपको, ठीक है। पहले मैं बता दूं फिर प्रूफ जरूर बताऊंगा, आपको पता है कि हम लोग नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। चलो पहले से हटाता हूँ। फिर हमसे क्या बोला जाता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है हमारे पास 90 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा, और ये तो खैर अंडरस्टूड है, क्यों, ये एंगल 90 है, अगर इसके बीच में आप कोई सी भी वैल्यू लोगे तो वो 90 से कम ही होगी, पक्की बात है। अगर इस पर लोगे तो वो 90 होगा। इस क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें क्या होता है हमारे पास 90 से वैल्यू बड़ी होगी और 180 से वैल्यू छोटी होगी, ये भी पक्की बात है भाई, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं, ये 90 है, ये 180, इनके बीच में कोई सा भी एंगल लोगे तो अंडरस्टूड है कि 90 से बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा। सेम थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, और इधर 270 प्लस थीटा 360। अब आप कहें सर ये क्यों आ गया, एक बात सुनो, एक मैंने राउंड लगा दिया पूरा 360, फिर मैं जा रहा हूँ तो वो 360 से ज़्यादा ही तो होगा ना। अच्छा, ये रटने वाली बात नहीं। अब आपसे बोला था ऑल शुगर टू कॉफ़ी, इसका मीनिंग क्या हुआ, ऑल स्कूल टू कॉलेज बोल देते हैं, ऑल शुगर टू कॉफ़ी, इसका मीनिंग समझते हैं ज़रा क्या है। कुछ नहीं है, केवल इनके पहले पहले वर्ड ले लेते हैं हम लोग, STC, मतलब क्या हुआ, ऑल मतलब सारे। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे कौन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, सब पॉजिटिव हो गए। अभी 10% भी समझ नहीं आएगा, जब ये क्वेश्चन लेंगे, जब प्रूफ बताएंगे तब अच्छे से समझ आए कि सर क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, देखते रहो। सेकंड क्वाड्रेंट S आ रहा है, S बोले तो साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक, साइन और कॉसेक होंगे प्लस के, बाकी सब सेकंड क्वाड्रेंट है माइनस के, बाकी मतलब कॉस सेक टेन कॉट। थर्ड क्वाड्रेंट T फॉर टेन, और टेन का रेसिप्रोकल मतलब कॉट, ये क्या होंगे, प्लस के होंगे, बाकी और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से वो सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। C बोले तो कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ये सब पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, बाकी बोले तो साइन कोसेक टेन और कॉट। अच्छा जी, ये चीज़ आपको रटाई जाती है, आंसर इनसे आने लगेंगे, सब कुछ आ जाएगा, सब बताएंगे, चिंता ना करो। अच्छा जी, फिर आपसे बोला जाता है कि अगर 90 है या 270 है तो हमेशा ध्यान रखना कि साइन चेंज होगा कॉस में और कॉस चेंज होता है साइन में, ये रूल्स होते हैं इनके, ठीक है जी। अच्छा, ये तब होंगे जब 90 और 270 है। अगर टेन चेंज होगा कॉट में और कॉट चेंज होता है टेन में, सेक चेंज होता है कोसेक में और कोसेक चेंज होता है सेक में, ये तब 90 और 270 होते हैं। अगर 180 और 360 होते तो नो चेंज, अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा। इस तरीके से हम लोग किसी भी साइन टेन या मतलब 90 से अधिक वैल्यू किसी की फाइंड कर सकते हैं। तो पहले मैं ये चीज़ें जो अभी रटाई हैं मैंने कि ऐसा है तो चेंज होगा, अभी ये नहीं बताया क्यों, पहले सब बताएंगे, एक एक करके बताएंगे क्यों, पर तो मुझे बड़ा मज़ा आता है डीप में बताने में ना। तो अभी क्वेश्चन लेके आपको समझाते हैं क्या हमने, जैसे सपोज एट रैंडम अब आपसे किसी ने कहा कि भाई आप मुझे बताइए, ये टेबल अगर आपको पता है, अभी तो आपको याद नहीं, प्रैक्टिस से आ जाएगी, कि साइन 120 की वैल्यू बताइए, साइन 120। अब देखो लिखने को तो आप साइन 120 को 119 प्लस 1 भी लिख सकते हो, 118 प्लस 2, 121 माइनस 1, कुछ भी लिख सकते हो। बट हम इस पूरे 11-12 क्लास में किसी भी एंगल को जब लिखते हैं तो 90, 180, 270 और 360 का यूज़ करके ही लिखते हैं। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस 30 डिग्री, बिल्कुल लिख सकता हूँ। या एक होशियार बच्चा कहेगा सर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 180 माइनस 30, बिल्कुल लिख सकते हो डियर। अब कोई ऐसा मत कहना कि सर हम इसको 150 माइनस 30, नहीं, क्योंकि 90, 180, 270 और 360 का ही पढ़ रहे हैं फिलहाल हम लोग 12th क्लास तक। अब देखो यहाँ से अब इन सब टेबल का यूज़ होगा। देखो सबसे पहले साइन 90 प्लस थीटा, इधर जो एंगल होता है उसको थीटा कंसीडर करते हैं एंगल, तो 90 आ गया, पहले क्या आ गया 90, और अगर 90 है तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। तो यहाँ पे बिना सोचे समझे क्या लिख दो, कॉस, पहली बात तो ठीक है। 90 प्लस थीटा, अब चेक करो किस क्वाड्रेंट में गए, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड। अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, हमको साइन देखना है, साइन किसका होता है, प्लस का होता है, साइन किसका होता है। अब इस कॉस को नहीं कहेंगे, कॉस तो हमने बाद में लिखा है, पहले तो साइन है ना,
पहले तो साइन है और 90 प्लस थीटा, हम किस क्वाड्रेंट में गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन किसका होता है, प्लस का होता है, लिख दीजिए। 90 है तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, और एंगल कितना है 30, तो कॉस 30 की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए क्या है, √3/2। तो साइन 120 की वैल्यू क्या निकल के आ गई, √3/2। इससे करेंगे तो भी देखो आंसर वही आएगा, साइन 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गए, सेकंड में। सेकंड में साइन किसका होता है, प्लस का, तो प्लस लगा दो, ठीक है। 180 है तो नो चेंज, साइन का साइन ही आ जाएगा, और थीटा कितना 60, तो भी देखो आंसर क्या आया, √3/2 ही आया। इस तरीके से जो 90 से अपर वैल्यूज़ होती हैं उसकी हम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ, ये सब आपको लिखना भी है, ऐसा नहीं कि लिखना नहीं। चलिए इधर एक देख लूँ, आपको दिख रहा है या फिर नहीं, दिखना तो चाहिए, ठीक है। अब एक वैल्यू लेते हैं, चलो थोड़ी बड़ी लेते हैं, मान लो 10/210 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, देखते हैं कैसे होगी। तो इसको लिखेंगे डियर 10/180 + 30। चलो यहाँ पे और कोई ले लेते हैं ना, तो थोड़ा आपको कहोगे सब प्लस ही वाले ले लिए मैंने, इसलिए यहाँ पे कॉस। चलिए कॉस 180 प्लस थीटा, आप देखो किस क्वाड्रेंट में गए, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में टेन और कॉट किसके होते हैं, प्लस के, बाकी सब माइनस के। यहाँ तो कॉस है तो कॉस किसका होगा, माइनस का होगा, पक्की बात है। 180 आ रहा है तो कॉस का कॉस आ जाएगा। थीटा कितना है 30, तो कॉस 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए क्या होती है आपको, √3/2। तो इसका आंसर आ जाएगा -√3/2। इस तरीके से 360 तक की जो भी वैल्यूज़ हैं हम लोग सारी फाइंड कर सकते हैं। आप और भी कोई वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू, लेकिन अब दिमाग में यार ऐसा मत लाना कि सर 210 को 200 + 10 लिख सकते, नहीं, इन चारों का यूज़ करेंगे। 90, 270, 180 या 360 का प्लस माइनस करके जुगाड़बाजी हम लोग करते हैं। अब मैं ये सब चीज़ें बताऊँगा कि ऐसा क्यों है कि यहाँ प्लस में यही है, यहाँ प्लस में यही है, और यहाँ प्लस में यही। फिर एक और भी कंसेप्ट है, बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो, बहुत ज़्यादा। आपको अगर डीप में पढ़ना चाहते हैं तो ही आएगा मज़ा, कंडीशन यही है। चलिए पहले तो जल्दी से ये बता दें कि ये क्यों चेंज होते हैं, 90 और 270 पे, 180 पे क्यों नहीं चेंज होता है। जल्दी से देखो, इसके लिए 10th क्लास में जाना पड़ेगा। हमने 10th क्लास में ये पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अगर आपने तब पढ़ा होता तो आपके दिमाग में ये डाउट नहीं होता। 90 था ना, इसलिए साइन किस में चेंज हुआ, कॉस में। तो हाँ, यहाँ पे प्लस क्यों आई, ये सब यहीं से आए हैं। 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गए, फर्स्ट में। फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे प्लस आ गया। 90 था तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, थीटा का थीटा। क्यों ऐसा है कि 90 पर या 270 पर चेंज होगा, देखिए मैंने आपसे कहा सपोज ये थीटा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 है, भाई अंडरस्टूड है यार कि ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। देखो बच्चों को पता है। चलिए अच्छा, अब मैं यहाँ से निकालता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, ये वाला। तो साइन बराबर होता है P/H, तो इसका नाम दे दो ABC, इसके सामने वाला PBC/HAC। चलिए अब यहाँ से निकालो कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B। अब थीटा के लिए ये B हो गया, और H कितना AC। देखो ये दोनों बराबर नहीं है, अगर ये दोनों बराबर हैं सर तो ये दोनों भी तो बराबर होंगे। यस और नो डियर, यस और नो, ठीक है। तो इस तरीके से ये चेंज हो गया था, हमने वहाँ पर भी देखा था। और इसका जो ऑड मल्टीपल होता है 90 का, ऑड मल्टीपल क्या होगा, 92 या 182, तो इवन हो गया, तो 180 पे नो चेंज, और तुरंत 270 आता है, इसलिए ये चीज़ें याद रखनी। अब ये समझो कि सर सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे ये प्लस है, ये माइनस है, ये मतलब क्या है सर। ये देखो नंबर तो आपको इनसे ही मिल जाएगा। अब नॉलेज वाली बातें हैं तो जल्दी से समझते हैं, नॉलेज के पीछे दौड़ो, नंबर तो खुद तुम्हारा फॉलो करेंगे। चलिए अच्छा देखते हैं क्या है ये सब चीज़ें। एक बात समझ रहा, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये तो पता है कि एक्स भी प्लस होता है, वाई भी प्लस होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये तो बच्चों को पता है। अगर मैंने यहाँ पर एक कोई पॉइंट ले लिया, मान लो वो पॉइंट है हमारे पास x, y, तो x, y क्या होता है, अगर हमने 10th क्लास में जाएँ 7 चैप्टर में, तो इस पॉइंट का y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एब्सिसा या x कोऑर्डिनेट, जिसको हम x बोलते हैं। तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, तो ये x है और ये y है। पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या हो गया, x² + y²। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो चलिए मान लो ये कोई सा भी एंगल है, मान लो थीटा है। अब आप कोई से भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करो, सारे पॉजिटिव आएंगे। देखो साइन थीटा देख लो, मैं 3 4 निकाल के दिखाऊंगा, सेक थीटा। चलो यहाँ पे 10 ले लेते हैं। तो साइन बराबर होता है P/H, तो y/H
एच, ये देखो वाई भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इसका आंसर पॉजिटिव। टेन थीटा पी अपॉन एच, वाई भी पॉजिटिव एक्स भी पॉजिटिव मतलब टेन भी पॉजिटिव। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा कर देते थे एच अपॉन एच, बी पाकिस्तान भू क्या, हाँ भू तो है ही, ठीक है। तो एच सेक का एच कितना हो गया ये, और बी कितना हो गया, तो देखो सब पॉजिटिव मतलब ये भी पॉजिटिव। इस तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव। अब अगर इस पॉइंट को मैं इस तरफ ट्रांसफ़र करता हूँ, मतलब यहाँ से लेके मैं इस पॉइंट को यहाँ लेके आ गया, तो अब यार एक बात सुनना ज़रा, अगर ये पॉइंट इस तरफ आ गया तो क्या ये डिस्टेंस माइनस एक्स नहीं होगा, ये बताओ मुझे ज़रा, क्या माइनस एक्स नहीं होगा? क्यों, इसके इधर एक्स क्या होता है माइनस, और वाई तो इस तरफ है, वाई तो पॉजिटिव होगा, तो ये तो वाई हो गया। तो इसके पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या होगा, ये तो पॉजिटिव ही होगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए अब निकालिए साइन थीटा, तो साइन बराबर होता है पी अपॉन एच, थीटा ये रहा पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, देखो पॉजिटिव आ रहा है, आप खुद देखिए ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है जी। अब निकालिए कॉस, कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच, तो माइनस एक्स अपॉन एच, आप देख सकते हैं ये नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब नेगेटिव, तो अब मैंने बताया था आपको कि साइन और कॉसेक निकाल लो भाई, पॉजिटिव आएंगे बाकी सब नेगेटिव आएंगे, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसी पॉइंट को थर्ड क्वाड्रेंट में लेके आता हूँ, इस तरीके से यहाँ लेके आता हूँ, तो माइनस एक्स होगा माइनस ही वाई होगा, मतलब दोनों ही हमारे क्या होंगे माइनस के होंगे, ठीक है, माइनस का एक्स और माइनस का ही वाई होगा, तो ये हो जाएगा रूट में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। आप किसी को भी ले लो, यहाँ से टेन निकाल लोगे, यहाँ से टेन थीटा होता है पी अपॉन एच, थीटा के सामने वाला ये पी और अपॉन एच, तो मैं इसे सही से क्लियर करके, पी अपॉन बी होता है पहली बात, तो एच तो होता नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का एक्स और ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का वाई, टेन थीटा का था पी अपॉन एच माइनस वाई अपॉन माइनस एक्स, आप देख सकते हैं पॉजिटिव। चलिए और कुछ निकालिए, साइन निकालते हैं, साइन ऑफ पी अपॉन एच, तो माइनस वाई अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यार देख लो नेगेटिव आ रहा है भाई, नेगेटिव आ रहा है यार, देख लो ना, ऐसे इसमें जाएंगे तो आप निकालेंगे, मतलब इस तरीके से आप जब इसको पूरा राउंड कराएंगे और हर क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालेंगे, तो थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। यदि फोर्थ में लेके आएंगे, फोर्थ में जब आप लेके आएंगे तो वो इस तरीके से हो जाएगा, फोर्थ में क्या एक्स क्या होगा हमारा पॉजिटिव होगा, वाई क्या होगा हमारा नेगेटिव होगा, तो ये हमारा पॉजिटिव ये हमारा नेगेटिव, तो बस एक्स का माइनस वाई, एंगल ये थीटा कर लेना, फिर यही आएगा। तो भाई इस तरीके से ये हमने साइन लगाए। चलिए ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक कंसेप्ट आता है कि जहाँ आपको ये भी मिलेगा, ओनली माइनस थीटा लिख के दे देते हैं, ओनली माइनस थीटा लिख के दे देंगे, वो क्या होता है वो भी बता ही देते हैं, कुछ नहीं छोड़ना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा होता है माइनस टेन थीटा, सब चीज़ें आपको पता होनी। देखो ऐसे आप रट सकते हैं, लेकिन हमें अभी लॉजिक बताएंगे तो आप नहीं रटेंगे, रटना थोड़ी ना यार, मैथ को रटेंगे तो फिर बेकार है, फिर तो ये सेक थीटा होता है और ये हमारा कॉसेक माइनस थीटा है, तो ये हमारा, देखो आप देख रहे होंगे कि वो जब एंगल माइनस का होता है, कॉस और सेक मतलब कॉस का उल्टा सेक, वो सब पॉजिटिव होते हैं बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो जो एवरेज बच्चे हैं जो केवल नंबर के लिए पढ़ते हैं, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि जब अंदर माइनस थीटा मिले आपको, तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट को समझ लो। क्यों फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो ना कॉस और सेक प्लस के होते हैं, बाकी सब नेगेटिव हैं, देखो नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो मैं जो एवरेज बच्चे होते हैं जिनको इतना डीप में मज़ा नहीं आता, वो चाहते हैं सर हम केवल पास हो जाए, हमने तो धोखे से फेल हो गया तो पास होना है केवल, लेकिन होशियार बच्चे हो तो उनको रीज़न बताना पड़ता है क्यों ऐसा हो रहा है। तो वैसे आप भी समझ सकते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आ रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन चलो अब आपको जब बता रहे हैं तो सारी बातें मैं बताऊंगा क्यों ऐसा है। तो देखते हैं डियर क्यों ऐसा है। फिर अभी इसमें बहुत कुछ सीखेंगे, इसमें हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे, उनके डोमेन सीखेंगे, उनकी रेंज सीखेंगे, बहुत कुछ इसमें देखेंगे। तो देखिए अगर मैंने कहा ये एंगल थीटा एंगल है, मान लो ये थीटा है, तो ये नेगेटिव थीटा कब होगा, जब इतना ये इस तरफ ये हो जाएगा इस तरीके से, तो ये माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस बी थी मान लो, तो अब क्या होगा, ये रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये डिस्टेंस क्या होगा, देखो एक्स तो हमारा, वाई क्या हो जाएगा, वाई माइनस से हो जाएगा, बी तो हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर। अच्छा जी, अब देखिए, जो मैं अब आपको बता दूं, यहाँ पहले नाम दे दो ए बी सी डी। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होगा, ये दोनों एंगल हमारे सिमिलर भी हैं, क्योंकि ये 90 ये 90, ये थीटा एंगल नेगेटिव है तो बराबर ही। चलिए अगर मैं बात करता हूँ पॉजिटिव वाले केस में, मैं आपसे कहता हूँ ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में साइन थीटा बताओ क्या होगा। तो साइन थीटा क्या होगा, पी ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही बात है भैया। अब ट्रायंगल बी सी डी में निकालो साइन माइनस थीटा, तो मतलब थीटा के सामने माइनस ए अपॉन रूट पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक बात सुनो, ए स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या साइन थीटा नहीं लिख सकते हैं? जो कह रहा नहीं लिख सकते वो ध्यान से देखे। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। अब मैं कॉस की बात करता हूँ, इसमें निकालो कॉस, इसमें निकालो कॉस, दोनों पॉजिटिव आएंगे, निकाल के देख लो। चलो, कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच, मतलब बी अपॉन एच रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस वाले में निकालो कॉस माइनस थीटा बी अपॉन एच, तो ये बी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा ही लिख सकते हैं। कहाँ से, यहाँ से सर। तो इस तरीके से माइनस थीटा वाले में वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव समझो, कंसेप्ट समझो। मैं क्यों इतना डीप में आपको बताना चाह रहा हूँ, क्यों टारगेट छोटे मोटे नहीं है हमारे, नंबर वाले नहीं, टारगेट 12 तक का है कि आप लोग अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे तो आपको लॉजिक क्लियर हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर अभी तो ग्राफ पढ़ेंगे, डोमेन एंड रेंज पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे इसमें। तो ये सब समझ लीजिए, लिखिए, और डाउट हो बेटा कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैं बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको हो सकता है कहीं ना कहीं कमी रह रही है, क्योंकि हर किसी बंदे को लगता है वो बेस्ट दे रहा है, बट दूसरा वाला को जब तक बेस्ट ना लगे तो मज़ा नहीं आता। ठीक है, लिख लो इसको। तो अब इसमें देखेंगे जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उनके ग्राफ कैसे बनेंगे, उनका डोमेन क्या होगा, उनका पेरियोडिक टाइम क्या होगा, उनकी रेंज क्या होगी, कैसे लिखते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ साइन एक्स की, कि भाई साइन एक्स का ग्राफ बनाए, तो ग्राफ यार बनाने में कुछ अलग नहीं है, जैसे नॉर्मल वैल्यू पुट करते थे लीनियर इक्वेशंस में कि एक्स की जगह 0 पुट करो, वाई चेक करो क्या होगा। तो ये एक फंक्शन है, देखिए अगर ये एक फंक्शन है तो हम इसको वाई इक्वल्स टू साइन एक्स लिख सकते हैं, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि ये फंक्शन है। ठीक है, तो अब देखिए मैं एक टेबल बना के आपको समझाता हूँ, और बहुत बढ़िया तरीके से एक बार एक एक करके सीखेंगे, फिर फाइनली इनका एक चार्ट बना दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इनका डोमेन रेंज क्या है, कैसे आया, सब चीज़ें समझेंगे। तो x की जगह 0 रखोगे तो 0 आएगा, क्यों, साइन x 0 होता है। साइन 30 हमारा 1/2 होता है। साइन 90 जो होता है हमारा वो क्या होता है, 1 होता है। अब हम 120 ले सकते हैं, क्यों, आपको 120 हमने चेक करना सिखा दिया है सर। तो वो कितना आता था, √3/2 आता था। ठीक है, अगर मैं लेता हूँ मान लो 180 तो 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप और भी 360 तक ले लेना, आपको वैल्यू निकालनी आनी चाहिए ऑल सुगर टू कॉफ़ी से। तो अब देखिए, तो जब मैं एक फाइनल चीज़ बताऊँ आपको, मान लीजिए यहाँ कहीं π/2 होगा, यहाँ कहीं पाई होगा, ये 3π/2 होगा, और इधर हमारा ये 2π होगा, और इधर वैल्यू मान लो -+1 है, इधर वैल्यू -1 है। तो साइन की जब एक्सपेरिमेंट किया गया, साइन की हमने खूब वैल्यूज़ पुट करी, डोमेन एक्स की जगह इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ पुट करी, तो जो आंसर आए निकल के ना, वो मैक्सिमम बनाया और मिनिमम -1 बनाया, उसके अंदर ही रहा है। तो हमने देखा कि π/2 पे क्या होगा, 1, मतलब यहाँ पे इस तरीके। तो ये अब देखो साइन 30 इधर के उस पे 1/2 इस तरीके से। तो मैं इस तरीके से बताऊँ, यहाँ पे एम्पलीट्यूड टॉप पे रहा, और फिर साइन 180 की जगह कितना रहा, 0 रहा, ये इस तरीके से, और फिर ये साइन π/2 पे -1 रहा, और ये इस तरीके से, फिर ये ऐसे ये चलने लगा। तो इस तरीके से ये साइन का ग्राफ बन गया। तो आर्ट मेरी यार नहीं अच्छी, आर्ट का मुझे कोई दिखाना भी नहीं, आपको कोई मतलब नहीं आर्ट से। कंसेप्ट क्लियर करें कि 90 पर वैल्यू देखो +1 होती है, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो -1 ही होती, और 2π के बाद, 0 से लेके 2π के बाद इसके ग्राफ का रिपीटेशन होता रहता है। इसको दिमाग में रखना। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 0 से लेके 2π के बाद आगे की जितनी डिग्री की वैल्यू निकालेंगे उसका रिपीटेशन होने लगेगा। फॉर एग्जांपल आपको बता दूं मैं कि साइन 0 और 2π बोले तो 360, साइन 360 की वैल्यू 1 होगी, 0 0 सेम होगी, क्योंकि रिपीटेशन हो रहा है। अच्छा, अब मैं इसमें 30 ऐड करता हूँ, मतलब साइन 30, तो इसकी वैल्यू 1/2 होगी। इसमें ऐड करूं 30 तो 390 की वैल्यू भी 1/2 होगी। ये है इसका मीनिंग कि 2π के बाद वैल्यू का रिपीटेशन होने लगता है। आप निकाल के देख लीजिए 390 की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो साइन 360 प्लस थीटा
मतलब 30 हम गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आपके पास अगर जो अभी मैंने इससे पहले लिखा है तो कॉपी ओपन करके देखो, 360 प्लस 3 थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी फर्स्ट में गए। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, 360 है तो नो चेंज, और 30 1/2। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग होता है। मैं एक चार्ट में सब बताऊँगा, एक चार्ट में सारा बताऊंगा कि इसका डोमेन रेंज क्या है और कब से इसका, तो इस तरीके से इसका ये ग्राफ बन जाता है। ठीक है, इसके जो एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम +1 और -1, हम x की जगह कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। मतलब इस साइन फंक्शन का जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होता है, हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। और जो इसका रेंज आएगा तो आप देख रहे हैं कि -1 से लेके +1 के बीच में आ रहा है, -1 से लेके +1 के बीच में। और पेरियोडिक जो टाइम है इसका, पेरियोडिक टाइम मतलब कहाँ से इसका रिपीटेशन होता है, तो 2π, 0 से लेकर 2π होता है, 2π के बाद इसका रिपीटेशन स्टार्ट होने लगता है। तो ये 3 चीज़ें हैं आपको, ऐसे ही 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मैं बताऊंगा, फिर फाइनली उनका एक बार चार्ट बना दूंगा जिससे आप एक ही बार में लिख लेंगे। तो ये इसका बेसिक है। ठीक है, अब जल्दी से मैं यहीं पर कॉस का भी बना देता हूँ फिर मैं। ठीक है, कॉस के लिए सब कुछ सेम रहेगा। कॉस के लिए कॉस एक्स है, बस देखो इसकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी भाई, वो आपको पता होनी चाहिए। अब हमको पता है कि cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, cos 30 √3/2 होता है, 120 वगैरह निकाल लेना है। चलिए अच्छा, तो चलिए एक बात सुनिए, cos 0 क्या 1, तो मतलब यहीं पर आ गए सीधे हम। फिर 30 √3/2, मतलब इसका आंसर क्या जा रहा है, √3/2 में मतलब 1.72 से हम डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर 1 से कम आ रहा है, और π/2 पे 0 आ रहा है, मतलब ये डाउन जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है ये। आप देखो वैल्यू पुट करेंगे तो यही बनेगा, कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। और ये हमारा पाई है, तो चलो और वैल्यू मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे cos 120 क्या होगा, तो इसको लिखेंगे cos 90 + 30, तो cos 9 माइनस आएगा, क्यों, सेकेंड क्वाड्रेंट में गए हैं, सेकेंड में cos नेगेटिव होता है, 90 है तो साइन आ जाएगा, और साइन 30 की वैल्यू -1/2, मतलब ये 120 लगभग इस तरफ होगा, तो ये नीचे की तरफ ही जाएगा, नीचे की तरफ। और पाई पे इसकी वैल्यू -1 आएगी, आप निकाल के देख लेना। फिर ये ऐसे और ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से जाएगा ये। फिर आपने देखा कि ज़्यादा नीचे कर दिया क्या मैंने, समझ जाओ यार थोड़ा इस तरीके से, मतलब मिनिमम वैल्यू -1 है, मैक्सिमम वैल्यू +1 है, और इसका भी पाई के देखो 2π के बाद देखो वही फिगर बनकर यहाँ से आया, फिर अब इसके बाद दोबारा से वही वाला फिगर हमारा बनता चला जाएगा। मतलब इसमें भी 2π के बाद रिपीटेशन स्टार्ट है, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, आंसर -1 और +1 के बीच में ही आएगा। यार ये सब छोटी छोटी, देखो ग्राफ कभी नहीं पूछेगा आपसे, कभी नहीं पूछेगा कि आप इसका ग्राफ बना के देखो, लेकिन नॉलेज ठीक है। तो अब मैं आपको इसको हटा के tan और cot का बताता हूँ, फिर एक चार्ट बना देंगे, फाइनली उससे सब आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए tan का देखते हैं, एक tan फंक्शन है, f(x = tan x) का देख लेते हैं यार। है कुछ नहीं करना है, वैल्यूज़ पुट करके, वही बच्चों वाली चीज़ें, अब आपको वैल्यूज़ निकालनी भी आती हैं, बड़ा मज़ा आएगा करने में इसको। तो ये x हो गया डियर, ये f(x) हो गया, tan 0 0 होता है, tan 30 1/√3 होता है, tan 45 1 होता है, ठीक है जी 1 होता है, tan 60 √3 तो 90 सबसे मज़ेदार होता है, नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट तक बोल देते हैं, इनफाइनाइट बोल देते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे इसका ग्राफ कैसे है, बड़ा मज़ा आने वाला है इसमें। ये और ये 0 है, π/2 पाई 3π/2 -π/2, ठीक है, इस तरीके से माइनस का। अब देखिए π/2 मतलब 90 जैसे ही रखा, आंसर नॉट डिफाइन मतलब इनफाइनाइट, तो इसको तो टच करेगा ही नहीं इसको, इसीलिए हम इसको डॉटेड से दिखा देते हैं। ठीक है, ऐसे ही 3π/2 भी आप डॉटेड से दिखाएंगे, क्योंकि आप जब इसकी वैल्यू निकालेंगे 3π/2 की, मैं निकाल के अभी दिखा भी दूंगा कि क्या होता है। -π/2 भी भैया नॉट डिफाइन होगा जब +π/2 ये कर देते हैं, क्यों, इनको टच नहीं करेगा। मैंने 3π/2 पे क्यों किया, 3π/2 बोले 270, अगर इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 270 की वैल्यू आप निकालिए। चलिए अभी पता लग जाएगा। क्या हम इसको लिख सकते हैं 180 + 90, तो 180 + 90 हम किस क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं, बताइए जरा, हम किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर, थर्ड में 10 किसका तो पॉजिटिव होता है, 180 है तो नो चेंज, 10 90 नॉट डिफाइन। तो इस तरीके से अब सुनिए, ये 0 है तो tan 0 पे 0, और देखो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, tan की वैल्यू इंक्रीज होती है, 10th क्लास में हमने पढ़ा है। 30 पे मान लो यहाँ कहीं √3/2 होगा, 45 पे 1 होगा, मान लो यहाँ कहीं 1 है, और इसकी वैल्यू तो बहुत आगे तक जाती रही, पता ही नहीं आज तक।
तो ये जाएगा ऐसे 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 ऐसे, लेकिन इससे टच मत कर देना कभी। क्यों टच करने का मतलब वो उसको सेटिस्फाई करा, कभी टच नहीं होगा। और फिर ऐसी इसकी नेगेटिव ये इस तरीके से, इस तरीके, कभी टच नहीं होगा इससे। आप देख लीजिए इस तरीके से हमारे tan के जो ग्राफ हैं वो बड़ी आसानी से बनते रहते हैं हमारे। ऐसे इस पर नहीं, ये हो गया, ये हो गया, ये पाई पे 0, फिर 0 0, ये देखने में बड़ा सेक्सी लगता है, सुंदर सा लगता है। वाह क्या भाई लुक आ रहा है एकदम है। तो इस तरीके से कुछ नहीं है। अब क्या करना, डोमेन देखो, डोमेन क्या है, डोमेन में बड़ा मज़ा आने वाला है। tan थीटा ये होता है साइन। अब जैसे अभी आप कहेंगे क्या सर हम यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं जैसे साइन कॉस में था? नहीं यार, कॉस थीटा 0 नहीं हो सकता, और तो सब पुट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कॉस थीटा 0 हो गया तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइन। तो हम इसका डोमेन में r की जगह सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बस कॉस थीटा 0 ना हो। और कॉस थीटा 0 कहाँ नहीं होता है, वो होता है 2n+1 π/2। अब आप कहेंगे सर ये क्या भले, ये क्या बात आ गई? अभी पढ़ेंगे 3.4 में शायद, फिर जब जनरल सॉल्यूशन होता है उसमें पढ़ेंगे। तो ये आप याद रख लो फिलहाल थोड़ी देर के लिए। मैं कोई चीज़ याद कराता नहीं हूँ मैथ में, लेकिन कहना पड़ रहा है, इट्स माई कंपल्सन। क्यों, आगे पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ आएगा। फिलहाल थोड़ी देर के लिए पर ये समझ लो कॉस थीटा 0 नहीं हो सकता। और रेंज क्या होगी, कुछ भी आंसर आ सकता है, मतलब -∞ से +∞, कुछ भी, या फिर रियल नंबर। और इसका जो रिपीटेशन होता है वो 0 to π के बीच में, मतलब पाई के बाद आंसर का रिपीटेशन होना स्टार्ट हो जाता है, पाई के बाद, ठीक है। तो इसकी पीरियोडिक टाइम जो है 0 to π है, पाई के बाद वैल्यू का रिपीटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं यहीं बात करूँ कॉट की, तो देखिए कॉट की टेंशन ना लो बिल्कुल भी। कॉट की हम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे। तो cos 0 हमारा क्या होता है भैया, पता होना चाहिए आपको। cos 0 हमारा क्या होगा, जब tan 0 हमारा 0 है तो cos 0 क्या होगा, हमारा नॉट डिफाइन होगा। तो cos 0 हमारा क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। तो यहाँ से हम इसको टच नहीं कर सकते हैं, बात को समझो। और यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो भी थोड़ी बहुत चेंज हो जाएंगी, तब इसको हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि tan 90 हमारा क्या होता है, ठीक है भैया। तो इस तरीके से ये आ जाएगा हमारा 0 0 0 0, और ये इस तरीके से हमारे चले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम डोमेन और रेंज में एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, सही से ही बना दूँ बढ़िया तरीके से, चिंता नहीं करो बिल्कुल भी, मज़े से बस पढ़िए। पॉज द वीडियो। चलिए अब कॉट का मैंने कहा अलग से क्लियर करते हैं, कॉट का देखते हैं। fx = cot x, तो यार वही सब चीज़ें हैं। देखिए कॉट को लिखते हैं cos/sin, यहाँ पे sin 0 नहीं हो सकता, क्योंकि sin 0 हो गया तो मामला बिगड़ जाएगा। तो ऐसे इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर में सब कुछ आ जाएगा, लेकिन sin 0 ना हो। sin 0 का होता है n π, तो ये इसका डोमेन हो गया। रेंज कुछ भी आंसर आ सकता है, -∞ से +∞, या फिर रियल नंबर आ सकता है कोई भी, ठीक है जी। और इसका रिपीटेशन 0 to π होता है। अब देखो डायग्राम देखो इसका, हमको पता है cos 0 नॉट डिफाइन होता है, cot π/2 1 होता है, और पाई पे फिर हमारा इस तरीके से आ जाएगा। तो ये कैसे आएगा हमारे पास, ये इस तरीके से आ जाएगा, ये इस तरीके से। हम देखने में बड़ा मज़ा आता है इनको यार, कितना बढ़िया लुक आता है। तो इस तरीके से ये है। ऐसे ही देखो, मैं वीडियो नहीं चाहता ज़्यादा लेंथी हो, सेक और कॉसेक के भी ऐसे ही, चलो मैं बता देता हूँ फिर भी एक बार, इसमें बड़ा मज़ा आएगा। सेक में y/fx क्या है, सेक थीटा, कैसे भी लिखो, y से रिप्रेजेंट करता है कैसे भी, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो आप पुट करें तो ग्राफ बड़ा मज़ेदार बनेगा। देखिए सेक 90 नॉट डिफाइन होता है, बच्चों को पता है, क्योंकि सेक 90 की वैल्यू 10th क्लास में पढ़ी है। और ये 3π/, और 3π/2 पे भी निकाल लेना, नॉट डिफाइन होगा। यहाँ मान लो +1 होगा, यहाँ माइनस। चलिए सेक 0 क्या होता है, सेक 0 क्या होता है, सेक 0 cos 0 क्या होता है, तो 1 होगा, मतलब यहाँ पर आ गया। फिर इसकी वैल्यू आप जब भी निकालेंगे इंक्रीज होगी, आप निकाल के देख लो, तो वो इस पर तो जाएगी नहीं, इंक्रीज होती तो वो इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से ये। और फिर सेक की 90 और 270 के बीच में वैल्यू नेगेटिव होती है, तो वो इस तरीके से आएगी। अब आप कहें सर यहाँ पे आप क्या मतलब डायरेक्ट क्यों बना रहे हैं, भाई डायरेक्ट नहीं बना रहे, एक दो एग्जांपल लेके दिखा देते हैं। चलिए सेक 120 की वैल्यू, तो सेक, क्योंकि अब एक वैल्यू पुट करके दिखाएंगे, बड़े बच्चों ग्राफ एग्जाम में नहीं आते, नॉलेज के लिए केवल बता रहा हूँ। सेक 90 + थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड सेक किसका होता है, नेगेटिव होता है, देखो नेगेटिव आ जाएगा। अंडरस्टूड है, ये सब चीज़ें अंडरस्टूड है। ग्राफ वगैरह जो इनके, अब जैसे ये क्या π/2 थोड़ी ना, पाई होगा यहाँ पे, ठीक है। तो सेक पाई पे इसकी वैल्यू क्या 0 होती है, तो इस तरीके से ऐसी हो जाएगा ये। तो इस तरीके से हमारे ये ग्राफ बन जाते हैं।
फिर उसके बाद अगर कोई वैल्यू लेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। तो ये ग्राफ वगैरह हो गया, लेकिन डियर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके डोमेन और रेंज को देखो। डस्टर कौन बार बार ले जाता भाई, ये कुछ इसके डोमेन रेंज में जो मज़ा आएगा ना वो देखिए। तो देखो डोमेन, बहुत से बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, सेक को लिखते हैं 1/cos, जो cos 0 नहीं होना चाहिए, cos 0 नहीं होना चाहिए, मतलब वही वाली बात आ गई। क्या डोमेन होगा, सारे नंबर लिख सकते हैं केवल 2n+1 π/2, ये इसका डोमेन हो गया। मज़ा तो रेंज में आएगा। इसकी रेंज किसी किसी बुक में इस तरीके से लिखी रहती है, किसी किसी बुक में RD शर्मा शायद इस तरीके से लिखी हुई है। अब बच्चे यहीं पे कन्फ्यूज आ जाते हैं, सर ये क्या बदतमीजी है, क्या है ये? कुछ नहीं बदतमीज। देखो ये रेंज कहाँ से, रेंज का मीनिंग क्या होता है कि इसकी वैल्यू इनके बीच में ही होगी, मिनिमम और मैक्सिमम। अच्छा, इसका जो रिपीटेशन होता है वो इसका 2π के बाद स्टार्ट हो जाता है, जैसे साइन और कॉस की तरह होता है। ठीक है, अब ये समझते हैं रेंज कहाँ से। एक बात सुनो यार, रेंज क्या होती है हमने पढ़ा है, जो हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, उसके जो आउटपुट्स आते हैं उन्हीं का बताते हैं कहाँ से ले कहाँ तक होगा। हमको ये पता है, क्या पता है कि cos थीटा की जो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होती है -1 से 1। मतलब आप कुछ भी वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो क्या पुट कर सकते हो, या तो मिनिमम -1 या 1 या उसके बीच में। एक बात सुनो, आप कहोगे सर हम तो 0 भी पुट कर सकते हैं, तो डियर आप 0 कैसे पुट कर सकते हो, आंसर नॉट डिफाइन आएगा। तो एक चीज़ तो ये होगी हम 0 पुट नहीं कर सकते। ऐसे हम कब तक चेक करेंगे कि हम क्या क्या नहीं पुट कर सकते। लेकिन हम 0 नहीं पुट कर सकते, हम 0.0001 तो पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। पॉइंट हटाया, ऊपर 4 0 बढ़ गए, तो इसका आंसर कितना आ गया, 10,000 आ गया। चलो कोई बात नहीं, 2-3 एग्जाम्पल एक और दिखाते हैं। किसी बच्चे का सर -0.01 पुट कर सकते, कोई बात नहीं, पॉइंट हटाया 3 0 बढ़ गए, मतलब माइनस का 1000 आ गया। एक बच्चे ने कहा कि सर हम cos थीटा की वैल्यू 1 पुट कर सकते, बिल्कुल कर सकते, 1 आ गया। किसी ने कहा -1 पुट कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, -1 आ गया। आप दिमाग लगा लेना, कोई भी ऐसी वैल्यू पुट करो कि जिससे इसका आंसर है वो -1 और 1 के बीच में आ जाए, इसको सॉल्व करें। आ ही नहीं सकता, क्यों? आप कोई सी, जैसे सब आपने मान लो -1 और 1 के बीच में आपने 0.2 वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 2 5 10, फिर भी देखो 5 आ गया। आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, इसकी जो वैल्यू है वो -1 और +1 के बीच में नहीं हो सकती। मतलब अगर ये हमारा ग्राफ है, ये -1 है, ये +1 है, ये 0 है, तो इसके इधर कितनी वैल्यू आएंगी, इसके इधर कितनी वैल्यू आ सकती है, इसके बीच में कुछ नहीं है, ये वैल्यू आ ही नहीं सकती। आप रख के देख लो ना, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो cos थीटा की वैल्यू। अब हमारे पास बाउंडेशन क्या है कि cos थीटा -1 और 1 के बीच में होता है, कुछ भी रख के देख लो, सॉल्व करोगे आंसर 1 के बराबर आ सकता है और 1 से बड़ा आएगा, -1 के बराबर आ सकता है और इससे सर जाएगा, बीच में नहीं आ सकता। तो इसीलिए सब कुछ आंसर आ सकता है, -1 और 1 के बीच में नहीं आ सकता। अब बच्चे कहेंगे सर आपने ये वाला साइन क्यों लगाया, क्यों? -1 और 1 तो आ सकता है ना, तो ओपन ब्रैकेट लगाया। यहाँ पे क्लोज क्यों लगाया, क्यों? -1 को इंक्लूड किया। अगर इंक्लूड करोगे तो भाई लगाना पड़ेगा, अदरवाइज हम नहीं लगाएंगे। तो ये सारा सेक का हो गया। अब भैया ऐसे ही मैं, इसकी भी 2π होती है, अब मैं ऐसे कॉसेक का देखो बना लेना, कॉसेक का भी सब बता देता हूँ। कॉसेक होता है 1/sin थीटा, तो हम सब कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं, डोमेन में nπ नहीं आएगा। और इसकी जो रेंज होती है इसकी भी यही होती है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, जैसे इसी तरीके से लिख देना। और इसका भी 2π के बीच में होता है। तो ये फाइनली हो गया। अब मैं एक वीडियो पॉज करके फाइनली चार्ट बना दूंगा, जिससे आपको आसानी हो जाएगी एक बार में। तो ये मैंने पूरा चार्ट बना दिया है कि ये फंक्शन है, डोमेन क्या है, उनकी रेंज क्या, पीरियोडिक टाइम क्या, एक ही बार में आप इसको पॉज करके राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये मैंने अब पूरे 3.2 का इंट्रो पार्ट जो था पूरा मेरी तरफ से आई थिंक कंप्लीट कर दिया है मैंने। फिर भी मैं इसके एग्जांपल के एक अलग वीडियो अपलोड करता हूँ, उसमें एग्जांपल भी देखेंगे, और भी अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। बट आपके एनसीईआरटी का और अदर्स बुक का जो बेसिक था वो आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया है ये, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़े यार, एकदम मज़े से डीप में जाके। ओके गाइस, जय हिंद।